नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र दामा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 सितंबर के उत्तर प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में। पहले थोड़े से मौसमी सिस्टम जान लें और फिर देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि 1 सितंबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर कितनी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। देखिए, फिलहाल अभी भी बादल उत्तर प्रदेश के यानी कि बिहार के भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई भागों पर मेघ गर्जना हो रही है, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन हरियाणा के आसपास के भागों पर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था वो और अधिक ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन चुका है। तो हवाओं की रफ्तार उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली 3 सितंबर में भी कई भागों पर काफी तेज देखने को मिलेगी। मानसून की ट्रफ अभी उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है, नीचे बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर, लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम ताकतवर हुआ, इसके कारण जो हवाएं हैं वे काफी रफ्तार से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचकर मॉइस्चर को बढ़ाएंगी और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 3 सितंबर में है। लेकिन आपको यहां पर बतला दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों पर बारिश होने की संभावना 3 सितंबर में भी है। हालांकि कई भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कम है। पश्चिमी देखिए दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं अधिक बनी हुई है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग हो। तो ये इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट है। आइए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किन किन जिलों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए दोस्तों, अमेठी के भागों पर 40.1 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं, बहराइच पर 24.2 और बांदा के भागों पर 47.6, बाराबंकी पर 28.1 और चित्रकूट के भागों पर 52 मिलीमीटर और इधर फरुखाबाद पर भी 52.1 मिलीमीटर, फतेहपुर पर 21.3 और गोंडा पर 34.6, हरदोई पर 25.3 और कानपुर सिटी पर 28.6 और यहाँ पर कानपुर देहात पर 25 मिलीमीटर और महाराजगंज पर 28.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। रायबरेली पर 32 मिलीमीटर और 15 हुई है श्रावस्ती नगर पर और 13 हुई है सुल्तानपुर पर, 5 हुई है सोनभद्र पर और 7 हुई है उन्नाव पर। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़े तो आगरा पर 22.6 और 43.4 अलीगढ़ पर, अमरोहा पर 43, यहाँ पर भी 43 हुई है और 48 हुई है बांदा के भागों पर, 33 हुई है बागपत के भागों पर, 71.8 मिलीमीटर हुई है बरेली के भागों पर, 26.2 बिजनौर, 70.7 मिलीमीटर एटा के भागों पर, 24 इटावा के भागों पर, 57 हुई है फिरोजाबाद के भागों पर और 37 हुई है हमीरपुर के भागों पर, 34 हुई है हाथरस पर और 26.5 मिलीमीटर जालौन के भागों पर, 100 मिलीमीटर कासगंज के भागों पर, 28.1 मैनपुरी के भागों पर, 65.8 हुई है मेरठ के भागों पर, 35 हुई है मुरादाबाद मुजफ्फरनगर पर 51 और 100 मिलीमीटर संभल के भागों पर। तो इस तरह से 29.4 हुई है रामपुर के भागों पर। तो कई भागों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिली है। तो आइए अब देखते हैं कि किन किन भागों पर। देखें, मौसमी सिस्टम कुछ इस प्रकार हैं। जो खाड़ी पर बना हुआ था लो प्रेशर एरिया है, बन चुका है, ताकतवर हो चुका है। मानसून की ट्रफ इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। हरियाणा के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, पंजाब से राजस्थान के भागों पर एक सिस्टम यानी कि ट्रफ बनी हुई है। मानसूनी ट्रफ ये है ब्लू कलर की और ये ग्रीन कलर की जो है एक और अलग से ट्रफ बनी हुई है। और हवाओं की रफ्तार आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर काफी तेज देखने को मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, जो मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, मोहब्बा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो जिले हैं इन जिलों पर हल्की बौछारें, हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बौछारें होने की बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर और कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें, हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर बौछारें देखने को मिल सकती है। जबकि बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर, बरेली, शाजापुर, फरुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और मऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं।
बारिश इक्का दुक्का भागों पर ही कहीं कहीं पर जिले के एक दो गांव या शहरों पर देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की बौछारें भी हो सकती हैं, हल्की से थोड़ी अधिक भी हो सकती हैं, या फिर सिर्फ ऐसा ही रह सकता है कि बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बारिश की कोई संभावना इन जिलों पर नहीं है। मौसम साफ देखने को मिलेगा, लेकिन बादल कुछ भागों पर आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। कहीं पर हल्के, कहीं पर थोड़े बहुत हल्के से घने भी, या फिर काफी ऊंचाई में हल्के बादल आते जाते देखने को मिले, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर काफी कम है, फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की फुल्की छिटपिट बरसात। और जो वार्निंग IMD ने दी है वो दी है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन जिलों पर कुछ इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है आने वाली 3 सितंबर में। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है 3 सितंबर की। और आगे की वेदर रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालें तो ये 4 सितंबर की है। 4 सितंबर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही बारिश अधिक होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सितंबर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी, और कुछ वाले भागों पर होगी, बीच के भाग जो है तब भी बचे रहेंगे। और यहाँ पर आने वाली 6 सितंबर में कुछ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी का जो पहला सिस्टम होगा वो गुजरात के भागों पर पहुंच चुका होगा। नया सिस्टम यहाँ पर बनकर उसके कारण जो मॉइस्चर पहुंचेगा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलेगी। 7 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन कई दिन आगे वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।